नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पाठ्य पुस्तक गोधुली के पाठ परिचय को समझेंगे लोग। कहने का अर्थ है कि इसमें जितने भी पाठ हैं इस पुस्तक में 10th क्लास के हिंदी में जितने भी पाठ हैं उनको हम लोग समझेंगे लोग कि किस तरीके से पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, इसमें से परीक्षा में आता है कि नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों को पाठ परिचय है जो पेज नंबर 7 में दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा अपने पुस्तक में, हिंदी के पुस्तक में, इसमें से आप लोग को कम से कम 5 नंबर का तो परीक्षा में पूछ ही लिया जाएगा। फिर से एक बार बता रहे हैं, इसमें से कम 5 नंबर का परीक्षा में आना तय है। कैसे पूछा जाएगा परीक्षा में उसको आगे देखेंगे लोग। तो सबसे पहले समझते हैं लोग, ये जो आप लोग को हिंदी की पाठ्य पुस्तक है गोधुली, इसमें जो पाठ परिचय है, जो भी पाठ परिचय है इसको समझेंगे लोग। देखिए लोग, इस हिंदी के पाठ्य पुस्तक को 2 खंडों में बांट दिया गया है। कितने खंडों में बांट दिया गया है? 2 खंडों में। पहला है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। तो इस पुस्तक को कितने खंडों में बांटा गया है? 2 खंडों में। पहला गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। यहाँ पे है काव्य खंड। तो गद्य खंड में आप लोग को कैसे पाठ आएंगे और काव्य खंड में किस तरीके के पाठ आएंगे लोग, कैसे चैप्टर आएंगे। कहने का अर्थ है कि गद्य खंड जो है इसमें आप लोग को वैसा पाठ जो कहानी के रूप में हो, निबंध के रूप में हो, भाषण के रूप में हो, ठीक है। तो वैसा पाठ जो कहानी के रूप में हो या निबंध के रूप में हो, भाषण के रूप में हो, उसको हम लोग गद्य खंड में रख दिया गया है। और वैसा पाठ जो कविता के रूप में है, वैसा पाठ जो किस रूप में है? कविता के रूप में है, यानी कि जो छंद में लिखे गए हैं। कविता जितने भी होते हैं वे सभी के सभी छंद में लिखे जाते हैं। जैसे आप लोग को दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, ये सभी छंद के प्रकार हैं। इसको हम लोग को नहीं जानना है छंद के बारे में, बस ये समझिए कि इस पुस्तक को 2 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड गद्य खंड है और दूसरा खंड काव्य खंड है। तो गद्य खंड में वैसा पाठ आएगा जो कहानी के रूप में हो, निबंध के रूप में हो, भाषण के रूप में हो। और काव्य खंड में वैसा पाठ आएगा जो कविता के रूप में हो। काव्य खंड में वैसा पाठ आएगा जो किस रूप में हो? कविता के रूप में हो। तो समझ चुके होंगे लोग, इस पुस्तक को कितने खंडों में बांटा गया है? 2 खंडों में। कौन कौन से खंड हैं? तो गद्य खंड और काव्य खंड। जो कहानी, भाषण इत्यादि के रूप में होगा उसको गद्य खंड में रखेंगे लोग, और जो कविता के रूप में होगा वैसा पाठ जिसमें कविता हो तो उसको काव्य खंड में रखेंगे लोग। अब आते हैं लोग इसमें से कैसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें से परीक्षा में सीधे तौर पे पूछ लिया जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा था। तो भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा था। ये भी पूछ लिया जाता है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है कि क्या है? तो आप लोग को ये भी याद रखना होगा, ऐसे याद रखना होगा कि भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा, जो क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। तो परीक्षा में पूछेगा भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा ऑप्शन दे देगा विष के दांत। तीसरा ऑप्शन दे देगा भारत से हम क्या सीखें। और चौथा ऑप्शन दे देगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ऐसे आप लोग को याद रखना होगा। तो आइए लोग समझते हैं लोग, इसको देखते हैं लोग। भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये क्या है? तो निबंध है। दूसरे चैप्टर पे आते हैं लोग। दूसरा चैप्टर है नलिन बिलोचन शर्मा। नाम है कवि का नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा ने क्या लिखा है? तो विष के दांत लिखे हैं, जो क्या है? एक प्रकार का कहानी है। तो नलिन बिलोचन शर्मा ने क्या लिखा है? विष के दांत, जो क्या है? कहानी है। तीसरा पाठ है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने क्या लिखा है? तो भारत से हम क्या सीखें। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का भाषण है, ठीक है। चौथा पाठ आप लोग को
हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या लिखा? तो इन्होंने लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये क्या है? तो ये एक ललित निबंध है। देखिए निबंध क्या होता है, ललित निबंध क्या होता है, इन सभी विषयों को जब हम लोग पढ़ेंगे लो तो अच्छे से उस समय पढ़ेंगे लो, समझेंगे लो उसको। अभी आप लोगों को बस मालूम रखना है कि कवि कौन है और उन्होंने क्या लिखा है। तो चौथा पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने क्या लिखा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये क्या है? तो ये एक प्रकार का ललित निबंध है। पांचवा गुणाकर मूले, कवि का नाम क्या है? गुणाकर मूले, उन्होंने क्या लिखा है? नागरी लिपि लिखा है, जो कि क्या है? एक प्रकार का निबंध है। छठा पाठ है अमरकांत, अमरकांत जी ने क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है बहादुर, जो क्या है? ये एक प्रकार का कहानी है। सातवां पाठ है रामविलास शर्मा, इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है परंपरा का मूल्यांकन, जो कि क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन, ये जो पाठ है ये एक प्रकार का निबंध है, निबंध के रूप में इसको लिखा गया है। आठवां पाठ है पंडित बिरजू महाराज, इन्होंने क्या लिखा? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये क्या है? ये एक प्रकार का साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू है। तो पंडित बिरजू महाराज ने क्या लिखा? जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो कि क्या है? ये एक प्रकार का साक्षात्कार है। नौवां पाठ है आप लोग को अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है अभिन्यो, जो कि क्या है? तो ये एक प्रकार का ललित रचना है। 10वां पाठ है विनोद कुमार शुक्ल, इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है मछली, जो कि एक प्रकार का क्या है? कहानी। 11वां पाठ है यतीन्द्र मिश्र, इन्होंने क्या लिखा है? नौबत खाने में इबादत, जो कि क्या है? ये एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। 12वां पाठ है महात्मा गांधी, इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है शिक्षा और संस्कृति, जो कि क्या है? एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। तो आप लोग को ऐसे ही याद रखना है और ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाएगा, पूछ दिया जाएगा आप लोगों से महात्मा गांधी ने क्या लिखा? शिक्षा और संस्कृति, नौबत खाने में इबादत, मछली, अभिन्यो, ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा परीक्षा में। तो महात्मा गांधी ने क्या लिखा था? शिक्षा और संस्कृति लिखा था। तो समझ गए होंगे लोग ये कितना महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम मेहनत में ही, कम परिश्रम में ही यहाँ से आप लोग आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा में। तो ये खत्म हुआ गद्य खंड में। गद्य खंड में जितने भी पाठ थे, कवि कौन है, उन्होंने क्या लिखा, ये खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग काव्य खंड में। काव्य खंड का पहला चैप्टर कौन है? तो काव्य खंड का पहला पाठ है गुरु नानक। गुरु नानक ने क्या लिखा है? राम बिनु विरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं मानई, ये गुरु नानक ने लिखा है। दूसरा चैप्टर है काव्य खंड का, दूसरा चैप्टर है रसखान। रसखान ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है प्रेम आयनी श्री राधिका, और दूसरा पद है करिल के कुंजन ऊपर वारऊ। तीसरा पाठ आप लोगों को काव्य खंड का तीसरा पाठ है घनानंद। घनानंद जी ने क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, और दूसरा पद है मोह आंसुअनिहि लई बरसऊ। चौथा पाठ है प्रेम घन, उन्होंने क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है स्वदेशी। पांचवा है सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है भारत माता। छठा पाठ है रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है जनतंत्र का जन्म। सातवां पाठ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, स से सच्चिदानंद और ही से हीरानंद। तो सातवां पाठ है आप लोग को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है हिरोशिमा। आठवां पाठ है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जी ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है एक वृक्ष की हत्या। नौवां पाठ वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल जी ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है हमारी नींद। 10वां पाठ है अनामिका।
अनामिका, इन्होंने क्या लिखा है? तो अनामिका जी ने इन्होंने लिखा है अक्षर ज्ञान। क्या लिखा है? अक्षर ज्ञान। 11वां पाठ है जीवनानंद दास। जीवनानंद दास ने क्या लिखा है? लौट कर आऊँगा फिर। 12वां पाठ है रेनर मारिया रिल्के। इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है मेरे बिना तुम प्रभु। तो ये पाठ का परिचय था जो कि ख़त्म हुआ। और मैं आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि ये जो पाठ के जो परिचय हैं, कवि और उनके लेखन, तो इनको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा लोग। अगर ये याद नहीं रहते हैं तो 5 नंबर परीक्षा में छूटना तय है। कम से कम परीक्षा में यहाँ से आप लोग को 5 नंबर दिया जाएगा। तो आज आप लोगों को काम है इस वीडियो को देखना, और देखने के पश्चात किताब को खोलें और जो भी पाठ है इसमें जो भी कवि हैं और उन्होंने क्या लिखा है उसको आप लोग को याद करना है। कल हम लोग काव्य खंड का जो पहला पाठ है गुरु नानक, उसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि काव्य खंड में जो है पहला पाठ उसी से हम लोग शुरू करेंगे लोग। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत किया जाता है। मिलते हैं लोग अगले क्लास में।